प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति है। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज एक विशेष वीडियो को लेकर के मैं आपके बीच में आने वाला हूं मेरे दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुनिएगा और मुझे उम्मीद है आज के वीडियो आपके सवालों का जवाब बन करके आएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुतों को सवाल होगा मेरे प्रियो आपके मन में, क्योंकि जितने भी हमारे नए विश्वासी भाई बहन हैं वो उनके मन में तो ज़रूर ये सवाल होगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और आज मैं विषय लिया है क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आज इसी के विषय में लेकर के आपके साथ इस वीडियो को बनाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुनिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा मेरे प्रियो, और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए ये वीडियो को खास बनाने वाला हूँ। और बहुतों को ये सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह केवल परमेश्वर का पुत्र है, वो केवल उद्धार करता है और कोई नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और मैं उनके लिए भी बोलना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। वो भी कहते हैं केवल वो परमेश्वर का पुत्र है, वो आया और मर करके चला गया और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप इसे ज़रूर सुनिएगा। परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों को जवाब देने वाला है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, पढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन को हम निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 30 पद में मैं और पिता एक हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताता मैं और पिता एक है। ये बातें कहाँ पर क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? जब सुलेमान की ओसारे पर प्रभु यीशु मसीह टहल रहे थे, घूम रहे थे, तो वहाँ पर यहूदियों ने आकर के प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे यीशु मसीह, आप मुझे कब तक दुविधा में रखे रहोगे? आप बताइए न, आप कौन हो? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि आप तो देख रहे हैं ना, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते, अंधे दिखते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, पापियों को उद्धार मिल रहा है। तो आप तो समझ गए होंगे ना कि मैं कौन हूं। लेकिन बार बार प्रियो प्रभु यीशु मसीह से वो यहूदी लोग सवाल करते थे, क्योंकि उनको पता है कि उद्धार यहूदियों में से है और यहूदियों में ही एक उद्धारकर्ता इस संसार में आने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आया तो ये बातें यहूदियों को हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि यहूदी जो है एक गरीब परिवार में यीशु मसीह जो है एक गरीब परिवार में जन्म लिया, वो एक बढ़ई का काम कर रहा था। तो ये बातें उनको समझ में नहीं आ रहा था, कुछ हजम नहीं हो रहा था। इसलिए बार बार उसको आकर के पूछते थे, और जब यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार को करते थे तो उनको आश्चर्य तो होता था कि ये सच में जो आश्चर्य कर रहा है, आश्चर्य कर्म कर रहा है, ये तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। इसीलिए बार बार उनके पास आकर के ये सवाल को करते थे, और प्रभु यीशु मसीह उनको एक जवाब देता है, और जवाब में ये कहता है कि मैं और पिता दोनों एक हैं। और जैसे ये बात यहूदियों के कान तक पहुंचा मेरे दोस्तों, यहूदियों के पैर तले जमीन घिसक गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि वो ये बात को सुनते ही उनके पैर के गुस्सा जो है सर तक आ जाता है, और वो क्या करने लग जाते हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 33 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव करने नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, इसलिए कि तू परमेश्वर हो, तो मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और वहाँ पर ये प्रभु यीशु मसीह को पथराव करने लग जाते। जानते ये पथराव उनके करने के कारण क्या है? तो मैं पढ़ने के लिए निकाल लेता हूं मेरे प्रियो। लेवी व्यवस्था उसका 24 अध्याय उसका 15 और 16 में इस प्रकार से लिखा है, और तू इस्राएलियों से कह कि कोई क्यों ना हो जो अपने परमेश्वर को श्राप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा,
क्यों यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करे, चाहे देशी हो चाहे परदेशी हो, यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। जी हाँ मेरे प्रियो, और यही बात जो है यहूदियों के मन में था। मेरे प्रियो, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। ये जो यहूदी लोग हैं, व्यवस्था के जो 5 किताबें हैं उसे कानून की किताब कहा जाता है, नियम की किताब कहा जाता है। और इस किताबों को, 5 किताबों को यहूदी लोगों को बचपन से पढ़ाया और सिखाया जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप यहोशू 1:8 में जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन बताता है, व्यवस्था का जो ये वचन है तुम्हारे चित्त से उतरने ना पाए। हाँ, रात दिन इसी के ऊपर में ध्यान, चिंतन, मनन करना और अपने बाल बच्चों को समझा समझा करके सिखाया करना। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसमें लिखा हुआ, और यही बातें यहूदियों को पता है कि यीशु मसीह जैसे कहा मैं और पिता एक हूँ, और ये उनको वो बातें याद आया कि व्यवस्था के मूसा नबी में, व्यवस्था की किताबों में मूसा नबी ने बताया है कि अगर कोई परमेश्वर की निंदा करे तो वो पथराव करके मार डाला जाए। और यही कारण था मेरे दोस्तों कि यहाँ पर यहूदियों ने यीशु मसीह को पथराव करना शुरू किया, और वहाँ पर मेरे प्रभु वहाँ से भाग निकला मेरे दोस्तों। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं और पिता दोनों एक है। मुझे उम्मीद है आपको यह अभी कुछ न कुछ समझ में आया होगा मेरे दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और प्रेरितों की किताब उसका 20 अध्याय उसका 28 पद में जब यहाँ पर पढ़ते हैं, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर पौलुस इफिसुस के कलीसिया को अध्यक्ष के रूप में ठहरा दिया, बता दिया कि अब जो मेरा कार्य था, परमेश्वर ने जिसके लिए मुझे चुना, जिसके लिए मुझे पकड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को, उस दौर को मैंने पूरी कर लिया है। और अब जो मैं यहाँ से कुछ करने वाला हूँ, मैं परमेश्वर के पास जाने वाला हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, तुम इस इफिसुस के कलीसिया के जितने भी विश्वासी लोग हैं, उन पर इफिसुस के कुछ लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा अध्यक्ष ठहरा करके रखा। इसलिए पौलुस वहां पर कहता है कि अब परमेश्वर के कलीसिया को तुम रखवाले करना, क्योंकि उसने अपने पवित्र लहू को दे करके कलीसिया को मोल लिया। मोल तो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने लिया मेरे प्रियो। तो परमेश्वर की कलीसिया कैसे हो सकता है, ये आपके मन में भी सवाल हुआ होगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मोल लिया और परमेश्वर की कलीसिया को रखवाले करो। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह साक्षात परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों के नाम आता है। परमेश्वर ने पुत्र बन करके इस संसार में आया और मानव जाति के पापों के लिए आहुति बलिदान देता है और सबों को उद्धार करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए परमेश्वर के कलीसिया को रखवाले करना, ये परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह कोई दो नहीं, वो एक है मेरे प्रियो। और यही बातें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जी हाँ मेरे दोस्तों, आदि में कौन था? वचन था। वचन कहाँ था? परमेश्वर के साथ था, और वचन खुद परमेश्वर है। जहाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर साफ बताता कि वचन ही परमेश्वर है। और इसी के 14 में क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के इस संसार में आया, और परमेश्वर के पुत्र वचन देहधारी होकर के इस संसार में आया और अपने लोगों के बीच में उसने क्या किया? डेरा किया। लोगों ने उनको नहीं पहचाना। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के साथ साथ
वो परमेश्वर है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बातें आप तमाम लोगों को भी आप बता सकते हो कि यीशु मसीह केवल पुत्र नहीं, वो साक्षात परमेश्वर, और वो परमेश्वर केवल ईसाइयों को, विश्वासियों को नहीं, वो पूरे संसार के मानव जाति के लिए वो परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर इस संसार में, जमीन पर, धरती पर आ गया ताकि आप उनसे मुलाकात करके, उनके ऊपर विश्वास करके उनके साथ आप जीवन बिता सकते हो। मेरे प्रियो, एक दिन आपको इस संसार को छोड़ करके उनके पास जाना होगा। अगर आप आज इस संसार में रहते हुए उस प्रभु यीशु मसीह, उस साक्षात परमेश्वर पर, उस आहुति बलिदान देने वाला परमेश्वर पर आप भरोसा नहीं करोगे, एक दिन मेरे प्रियो आपको वो अपने संसार में अर्थात स्वर्ग में आने नहीं देगा मेरे प्रियो। और वही 1:15 में भी बताता है परमेश्वर के वचन, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया है, जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। जी हाँ मेरे दोस्तों, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से 6 महीना पहले आया है मेरे दोस्तों, लेकिन यूहन्ना क्या कहता है, वो मुझसे पहले था। मुझसे पहले कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज आपके सवालों को जवाब मिला होगा। इसलिए आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने आपको बना करके इस दुनिया में भेजा, और वही आपके साथ मिलने के लिए पुत्र बन करके धरती पर आया। जानते क्यों आया? जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बना करके अदन के वाटिका में रखा, और परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया, और आदन के वाटिका में जो प्रभु आदम और हवा ने परमेश्वर की बातों को, आज्ञा का उल्लंघन किया, और उसी समय परमेश्वर खुद निर्णय लेता है कि एक दिन मैं अपने बच्चों को उद्धार करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, पाप से बचाने के लिए मनुष्य रूप लेकर के इस संसार में आऊँगा, और मैं अपने आप का आहुति बलिदान दे दूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, और वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पुत्र बन करके इस दुनिया में आया, और वचन बताता है प्रेरित 20:28 में कि परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, क्योंकि वह अपने लहू से मोल ले लिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवालों को जवाब मिल गया होगा। और मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे प्रियो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को बहुत सारा आशीष करे। आमीन।